एकर सब के कुछ चढ़े के चिंता बा, एकर बतियाए के चिंता रहेला। मेरी आंखों से वो नज़ारा हट ही नहीं रहा था। मुझे अपने दोस्त के टकला पे भी बुर्ज खलीफा का परछाई दिखाई दे रहा था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम अपनी बसंती में सवार हो गए। तभी हमारे ड्राइवर साहब बसंती के गेट ऐसे बंद करते हैं जैसे मानो कुछ सामान लूटने जाना है, नहीं तो पहले वहाँ दूसरा कोई पहुंच जाएगा। फिर क्या था, लगाए गए और सबको पीछे छोड़ते निकल गए आगे। फिर हमारी बसंती उसी पेट्रोल पंप से टर्न होने लगी जहाँ से कभी डीजल नहीं भरवाती है। हमेशा के जैसा कुछ वर्कर अपने बसंती के इंतजार में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी बसंती हमेशा की तरह उनके सामने से बल खा के निकल जाती है। जैसे थोड़ा आगे जाते हैं, हमेशा की तरह हमारी बसंती का ब्रेक लग जाता है, मानो उसके सामने उसका आशिक आ जाता हो। जब तक बसंती का दीदार खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारे सिर के पसीने कच्छे तक पहुंचकर हमारे तशरीफ को हिलाने डुलाने पे मजबूर कर देते हैं। बसंती का दीदार हुआ खत्म, हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग कई वीडियो में ये नजारा देख चुके होंगे, क्या कीजिएगा, देखना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है जो हमारी बसंती को पसंद आता है। 40 से 50 मिनट के सफर के बाद हम लोग पहुंचते हैं वहां जहाँ 8 से 10 घंटे अपनी किस्मत को कोसते हैं। तभी देखता हूँ कुछ वर्कर हम लोग से पहले पहुंच करके कीर्तन स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, थोड़ी देर में मैं भी पहुंच गया अपनी हवेली पे। जो बनाया तो हमने है, लेकिन रहता कोई और है। दोस्तों, अब आया कहानी में नया ट्विस्ट। जब हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस आए और बोले हम दोनों को चलना एक नई साइट पे, वहाँ कुछ काम है। फिर क्या था, मैं भी एक्साइटेड में मुंह पे 2 बार पानी मारा और बिना टिश्यू पेपर से साफ किए सवार हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर की बसंती में। व्यू देख के ऐसा लगा जैसे हमारी कंपनी हमें टूर के लिए भेजी हो। बड़ी बड़ी इमारतें देख ऐसा लगा हमारी कंपनी भूल के स्वर्ग लोक में प्रोजेक्ट ले ली। मैं दिल से कंपनी का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चलिए आगे देखते हैं किस्मत में क्या लिखा था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए दुबई की बड़ी बड़ी इमारतों को पार करते करते एक ऐसी जगह जहां का हाल देख इस मॉडर्न दुबई में गरीबी भी मुंह मोड़ ले। फिर क्या था, दिल पे हाथ रख करके दिल को समझाया कि चल दोस्त, अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। फिर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर अपना अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए साइट का वीडियो बनाने लगे, क्योंकि उन्हें ऑफिस में रिपोर्ट करने थे। फिर मैं भी अपना शस्त्र लेकर के चारों तरफ वीडियो बनाने लगा, क्योंकि मुझे ऑफिस और यूट्यूब दोनों पे रिपोर्ट करना होता है। जैसे जैसे हम लोग उस प्लॉट के नजदीक गए, ऐसा लगा जैसे हम दुबई में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की गरीबी रेखा से जूझ रहे एरिया में आ गए हों। हम लोग आ गए साइट से बाहर। साइट से बाहर आकर के हम लोग साइट के दाएं बाएं आगे और पीछे चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गांव के जैसा लग रहा है। बिल्कुल गांव के जैसा माहौल है। पुरानी बिल्डिंगें हैं, गांव के जैसे पतली सड़कें हैं, गलियां हैं, ये सब बिल्कुल गांव जैसा नजारा है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। इसी सोच में हम लोग और आगे बढ़े और देखे कि यहाँ तो केवल पुरानी बिल्डिंग है और कुछ घरों में तो अल्वेस्टर्स लगे थे। अल्वेस्टर के ऊपर ईंट और पत्थर रखे थे ताकि वो कहीं हवा में न उड़ जाए। दोस्तों, कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मानो दुबई में नहीं, हम गुजरात कमाने आए। फिर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर बोले कि चलो आगे देखते हैं, एक साइट चल रही है, थोड़ा वहां से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इस एरिया में काम करने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना होता है। फिर क्या था, धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस साइट की तरफ चल दिए, जहां उस साइट पे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना था। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद लौटने के दौरान यहाँ पे एक चौक टाइप का, मैं यहाँ खड़ा होकर के चारों तरफ देखने लगा कि मैं दुबई में हूँ या कहीं और। मैं इस चौक पे खड़ा होकर के दोस्तों दुबई को देख रहा था, उस दुबई को जिसे लोग पुरानी दुबई के नाम से जानते हैं। टूटी खिड़कियां, पुरानी इमारतें, वाह वाह वाह, क्या नजारा था। दोस्तों, फिर क्या था, काम पूरा होने के बाद हम लोग वापस आने लगे। आते टाइम ये नज़ारा देख के ऐसा लगा मानो नर्क से स्वर्ग की तरफ आ रहे हो। मैं तो दोस्त व्यू का आनंद लेने चला, आप भी लो। इतना सुंदर नज़ारा का आनंद लेते लेते दोस्तों वापस अपनी खोली में आने का समय हो गया। दोस्तों, आज बस में मेरे साथ मेरा एक जिगरी दोस्त बैठा था। मेरे आंखों से वो नज़ारा हट ही नहीं रहा था। मुझे अपने दोस्त के टकला पे भी बुर्ज खलीफा का परछाई दिखाई दे रहा था। दोस्तों, खैर ये है इंजा मामूल भाई, ये बिहार के और हमारे कंपनी में स्टोर कीपर का काम करते हैं।
ये बड़ा अच्छे इंसान है, लेकिन थोड़ा करिया हो गए हैं। दुबई की तपती धूप ने इनके फेस का ग्लो ले लिया है और ये बोल रहे थे वीडियो नहीं बनाओ वरना मेरी शादी लग रही है, वो भी तुम कटवा दोगे। ये सब सत्य घटना पर बातचीत चलत रहता है। हमनी के कंपनी के बसंती पहुंच गई एगो दूसर साइड पर। यहाँ के आसपास के नजारा देख के तो साफ दिल गदगद हो जाला। थोड़ा दूर गईला के बाद बस स्टॉप टाइप के एगो पार्किंग आवला, वहाँ हमनी के बस रुक जाला। जैसे हमनी के बस वहाँ रुकेला, हमनी के भाई बंधु जौन कंपनी के बाड़े लो उ दौड़ल आवेला लो आ धड़ाधड़ लागल लो बस में चढ़े, बुझाला कहीं युद्ध करे जाए एक बार। सारा भाई बंधु हमनी के चढ़े में ध्यान रहला, लेकिन एगो हई साइडो में आवता कोनवा में फोनवा कानवा में लगैले रहता। एकर सब के चढ़े के चिंता बा, एकर बतियाए के चिंता रहेला। एकर शुरुए से देखा तनी यही तरह देखा तड़ा हंसता के तरह हंसत ये तरह बुझाता बसों में चढ़ के एकर ससुरारी जाएगा। वहाँ से फिर से हम लोग का बसंती रवाना हो जाती है हमारे कबीले के लिए। कुछ देर के बाद जब मेरी आंखें खुलती मैं देखता हूँ हम तो अपने कबीले के पास पहुँच गए और मैं वहाँ का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये है हमारा कबीला। ना ना ना, बड़का बिल्डिंग ना है, नीचे वाला है।